बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये मैंने टिकटॉक की जो अपनी एकेडमी है, क्रिएटर एकेडमी, वहाँ पे जाके टिकटॉक कौन कौन से मतलब उसने एडिशन रिवार्ड, क्रिएटर रिवार्ड प्रोग्राम, लाइव इंसेंटिव वगैरह, ये क्या क्या लिखा हुआ है और उसके क्या क्या इन्होंने वो रिक्वायरमेंट लिखी हुई है, हम अब ऑफिशियल तरीके से ऑफिशियल इनके भी वेबसाइट पे जाके उसको देखेंगे और समझेंगे कौन कौन सी वीडियोस एलिजिबल है, कौन सी नॉट एलिजिबल है, इसके बारे में इन्होंने कहा हुआ है। देखें ये अगर आप खुद मोबाइल में भी करें ना तब भी आपके सामने नहीं आ जाएंगे। जैसे ये क्रिएटर एकेडमी है, उसके बाद ये नॉलेज बेस में आ गया, उसके बाद ये मेमोनेटाइज के अंदर आ गया। अच्छा, और रिव्यू के अंदर जाए तो ये काफ़ी सारी चीज़ें, लेकिन मैं क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम जो हमारा काम है हम उससे मुतालिक काम करेंगे। तो अब सबसे पहले मैं पहले के इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। ये 21 अक्टूबर को इनकी जो है ना वो लास्ट अपडेट 21 अक्टूबर की है और ये ऑफिशियल वेबसाइट खोली हुई है। अच्छा, अब वो यहाँ पे वो साफ साफ बात कह रहा है, मैं आपको इनकी यहाँ से आपको बताता हूँ। और इस बात को भी समझ लेना कि यहाँ पे एडिशनल रिवार्ड और दूसरी जो इनकी जो है ना वो स्पेशलाइज प्रोग्राम, वो इन्होंने इधर ऑफिशियल दिया हुआ है। वो ये कह रहे हैं कि अगर आप 1 मिनट प्लस वीडियोस लगाएंगे तो आपको क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम के जरिए मतलब कि अर्निंग होगी। ठीक है, अब उसके अंदर ये मतलब वैसे तो काफ़ी सारी चीज़ें बता रहे हैं, लेकिन इन्होंने कहा है कि अगर आप हाई क्वालिटी कंटेंट बनाएं तो आपको एडिशनल रिवार्ड भी मिलेगा। अब हाई क्वालिटी कंटेंट ये किसको बोल रहे हैं, इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो नीचे चल के ये मुझे बताएगा कि हाई क्वालिटी कंटेंट कौन सा है। अच्छा, व्हाट टू डू वी मेन बाय हाई क्वालिटी कंटेंट, अब यहाँ पे वो खुद बता रहे हैं। नंबर एक तो वेल क्राफ्टेड कंटेंट, मतलब कि जो अच्छे पिक्सल अच्छे अ, उसके मतलब कैमरे के जरिए बना हुआ हो, या आप इसको ये कह लें। ठीक है, या आपने जैसे एआई के जरिए बनाया तो वो अच्छी क्वालिटी के अंदर वो बना हुआ हो। यहाँ पे बता रहे हैं कि significant involved in producing and editing content, highlights, attention to the details, द क्रिएशन प्रोसेस वगैरह वो सारी चीज़ें बता रहे हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे है इंगेजिंग कंटेंट। इंगेज वैसे तो इन्होंने डिटेल लिखी हुई है, लेकिन उसका मकसद ये बनता है कि इंगेजिंग लोग उसको मतलब कि देखें, शुरू से लेकर एंड तक भी देखें, या तक कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा उसकी वो हो, इंगेजमेंट हो। अच्छा, उसके बाद ये है कि तीसरे नंबर पे है स्पेशलाइज कंटेंट, मतलब आप एक ही टॉपिक पे ज़्यादा काम करें, बजाय ये कि बार बार कभी इधर की वो लगा दें कभी उधर की लगा दें। मतलब आप एक प्रॉपर एक निश हो जिसके ऊपर आपने अच्छे तरीके से काम करना है। तो इनका जो मकसद है ये इसका हाई क्वालिटी कंटेंट्स है वो यही है। ये तीन चीज़ें हैं, पहले भी यही था और अभी भी यही है। इसके अलावा ये काफ़ी ज़्यादा वो बात करते हैं, लेकिन ये हमारे मतलब की नहीं है। अच्छा, मैं दोबारा पीछे आता हूँ। ठीक है, ये क्रेडिट रिवार्ड प्रोग्राम कहा गया। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं एडिशनल रिवार्ड, अनलॉकिंग एक्स्ट्रा पे आउट्स विद एडिशनल रिवार्ड। अब एडिशनल रिवार्ड वो उनके अंदर उन्होंने 4 बातें की और ये 1 अक्टूबर की ये लास्ट अपडेट है जिसके बारे में वो बात कर रहे होते हैं। वो स्टोरी कंटेंट हो और वही हाई क्वालिटी, तो वो तीन चीज़ें तो मतलब इसके अंदर हैं ही हैं। आगे इन्होंने कुछ और चीज़ें वो की हुई है। तो मैं दोबारा मोनेटाइज पे जाता हूँ, मतलब बैक आता हूँ। और उसके बाद जो अगला काम है वो ये है कि इसके अंदर कौन कौन शामिल हो सकता है और इसकी वो रिक्वायरमेंट क्या है। हु इज़ एलिजिबल टू पार्टिसिपेट इन द क्रिएटर अवार्ड प्रोग्राम। अब यहाँ पे देखो, नंबर एक, क्रिएटर अवार्ड प्रोग्राम ओपन टू यूनाइटेड स्टेट, यूके, जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया, फ्रांस, मेक्सिको एंड ब्राज़ील। ये मतलब जो है ना मेक्सिको भी इन्होंने ऐड कर दिया। तो यहाँ का आपका अकाउंट होना चाहिए। यहाँ पे अकाउंट होने से मतलब इसका साफ साफ ये भी है, आप वीपीएन से अकाउंट बनाएं या किसी और चीज़ के जरिए अकाउंट बनाएं, लेकिन अब ये 7 की बजाय 8 मुल्कों में होना चाहिए। उसके बाद आपका जो अकाउंट है उसके ऊपर कोई वायलेशन ना हो, ये कम्युनिटी गाइडलाइन हमने पिछली वीडियो के अंदर देखी थी ना, तो वो। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने अकाउंट को बिजनेस में कन्वर्ट कर देते हैं, तो आपने हमेशा अपने अकाउंट को पर्सनल का वो रखना है। वो कह रहा है कि ओनली पर्सनल अकाउंट आर एलिजिबल, बिजनेस अकाउंट एंड अकाउंट एसोसिएटेड विद पॉलिटिकल और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन डू नॉट क्वालिफाई। ये मतलब पर्सनल ही होगा। उसके बाद इन्होंने लिखा हुआ है कि आपकी जो उम्र है वो 18 साल से ऊपर होनी चाहिए। अब ये 18 साल हर किसी की होती है, और अगर कोई 15 साल का हो तो वो अपने भाई या अम्मी अब्बू या किसी और के उस पर वो करेगा, दोस्त के। उसके बाद आपके जो फॉलोअर हैं वो तकरीबन 10,000 हों। ठीक है, और जो व्यूज़ हैं वो 1 लाख हों 30 दिन के अंदर। जो आखिरी 30 दिन है उसके अंदर 1 लाख व्यूज़ होने चाहिए, और ये कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा, यू मस्ट नॉट टेम्पर विद प्रोग्राम, इंगेज इन फ्रॉड, वो ये कह रहा है कि अच्छे तरीके से काम करना, कोई ऊंच नीच नहीं करनी, सिंपल।
रियल कंटेंट का वो कह रहे हैं। अच्छा, उसके बाद गुड स्टैंडिंग जो हमने ऊपर बात की थी, वो कौन कौन सी चीज़ें हैं। नंबर एक, अनओरिजिनल कंटेंट आप ज़्यादा वो ना करें, लेकिन मैंने आपको उसका बता दिया था कॉपीराइट का। वैसे तो हम सारा ओरिजिनल कंटेंट बनाएंगे, आपने अब भाई आगे चल के आप सीख लेंगे, आपको कोई कॉपीराइट शॉपीराइट की वैसे भी ज़रूरत नहीं है, मतलब उसकी आपको रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं है। दूसरे नंबर पे ये लो क्वालिटी, ये लो क्वालिटी भी वही स्प्लिट स्क्रीन, रिएक्शन, मीनिंगलेस, और इमेज क्वालिटी आप स्लाइड वीडियोस बना लें, और ये उसके अंदर लो क्वालिटी के अंदर आएगा। एडवर्टाइजिंग वो भी हमारा उसका नहीं। क्लिक बेट तो नहीं, इसका भी हमारा से ज़्यादा वो नहीं। डिस्टर्बिंग, योर अकाउंट और कंटेंट हैज़ ग्राफिक सीन डेट कुड अपसेट और शॉकिंग व्यूवर्स, ये ना उसके बारे में होता है, जैसे अक्सर किसी दर्दनाक चीज़ को दिखा देते हैं, वो फेसबुक भी अक्सर उसको कवर कर देता है, वो जैसे किसी को ज़ख्मी दिखा दी उसके बारे में। हमारे बारे में ये बिल्कुल भी नहीं है, ये जितने भी हैं ये हमारे बारे में नहीं है, ना ही हम इस ऐसा काम करते हैं और ना ही हमारा वो है। ये क्रिएटर कोड ऑफ कंडक्ट, ये उसी वायलेशन से रिलेटेड है। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि इनएलिजिबल हो जाए तो क्या करना है, वही तकरीबन कोई 30 दिन के बाद आप उसको दोबारा अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे ये चीज़ उसमें नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं कि जी व्हाट मैट्रिक्स मैटर मोस्ट इन क्रिएटर वार्ड प्रोग्राम, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ज़्यादा अहम काउंट की जाती है। नंबर एक, स्टैंडर्ड रिवार्ड जो फोकस है, आपको पता ना कि एक एडिशनल रिवार्ड होता है और एक होता है स्टैंडर्ड, और स्टैंडर्ड में भी वो यही है, ओरिजिनलिटी, प्ले ड्यूरेशन, सर्च वैल्यू, ऑडियंस इंगेजमेंट। ये पहले भी है, इसके बारे में मतलब कुछ ज़्यादा की बात नहीं, अलबत्ता 1000 से ऊपर होना चाहिए। टिकटॉक के ऊपर ना ये चीज़ मौजूद है कि आपकी जब वीडियो 1000 से ऊपर जाएगी ना, फिर वो काउंट होना शुरू होगी अर्निंग के अंदर। और एडिशनल रिवार्ड के अंदर मैं आपको वैसे ही बता चुका हूँ कि वो 3 चीज़ों का सिर्फ वो चीज़ है, इसके अलावा इसके अंदर मतलब वो नहीं है। अच्छा, उसके बाद अगर आपने इसका क्राइटेरिया तो वैसे उसने लिख दिया एक है। अच्छा, अब यहाँ पे आ गया वो, इसको मैं ढूंढ रहा था कि आपका जो योर टोटल रिवार्ड इक्वल द स्टैंडर्ड रिवार्ड एंड एडिशनल रिवार्ड कंबाइन, वो ये कह रहे हैं कि एडिशनल रिवार्ड और स्टैंडर्ड रिवार्ड मिलकर आपको वो मिलेगा। अच्छा, स्टैंडर्ड रिवार्ड इज कैलकुलेटेड बेस्ड, उर्दू में बताता हूँ। जो स्टैंडर्ड रिवार्ड होगा ना, ये मतलब क्वालिफाइड व्यूज़ आरपीएम बेस पे शुमार होगा, काउंट होगा, कैलकुलेट होगा, ठीक है। और जब आपकी वीडियो 1000 व्यूज़, 1000 मतलब ये जो है ना वो व्यूज़ से ऊपर जाएगी, 1000 क्वालिफाइड व्यूज़ है, तो फिर ये मतलब कि वो होगा। अच्छा, आरपीएम ना हमेशा ऊपर नीचे होता है, फ्लक्चुएट होता है ये, मतलब ऊपर कभी नीचे, कभी लो कभी हाई, ठीक है। तो जब प्रीमियम से ऑडियंस आती जाएगी तो हाई रहेगा, अगर वो किसी और कंट्री में चली जाएगी तो वो लो हो जाएगा। ये ऑडियंस की उसके ऊपर डिपेंड करता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, एडिशनल रिवार्ड इज कैलकुलेटेड बेस्ड ऑन वीडियो व्यूज़, हाउ हाई क्वालिटी यूर वीडियोज़ आर, मतलब जितने भी हाई क्वालिटी वीडियोज़ हैं वो तीन चीज़ें वो उसके बारे में बात कर रहे हैं इसको। तो ये दोनों जो है ना वो हो जाएंगे। उसके बाद स्पेशलाइज के बारे में समझने किया, अलबत्ता ये चीज़ें जो वीडियोज़ एलिजिबल होंगी, नंबर एक तो ये है कि वो 1 मिनट से ऊपर हो, ठीक है। नंबर तो ये है कि वो 1000 से ऊपर हो और वो फॉर यू से आए हों, ठीक है। अच्छा, ये डुएट और स्टिच ये हमारे काम का नहीं है, हम काम करते हैं। दरअसल ये होता है कि जब किसी की और वीडियो चल रही हो और उसके ऊपर जाके ना हम ये मतलब एक रिएक्शन टाइप दें। अच्छा, फोटो मोड कंटेंट ये भी नहीं चलेगा, जैसे आपने पीछे कोई नाक लगा दी, कोई और चीज़ लगा दी, क्लाउड लगा दी और सिर्फ तस्वीर है, ये नहीं चलेगा। तस्वीर अगर हो तो वो प्रॉपर एनिमेटेड हो, एनिमेशन के ज़रिए हो, जैसे हम अक्सर करते भी हैं और देखते भी होंगे आप। इमेजेस वाला काम नहीं चलेगा। अच्छा, नो एड्स, पेड प्रमोशन, स्पॉन्सर कंटेंट अलाउड, इसके अंदर वो नहीं होगी। मतलब अगर मैं वैसे मैंने एक वीडियो लगाई, मैं उसके ऊपर ऐड चला देता हूँ तो वो इसके मतलब जो अर्निंग है ना उसके अंदर काउंट नहीं होगी। बाकी वो ये कह रहे हैं कि प्रोग्राम की जो शराइतें हैं और सर्विस की जो शराइतें, कम्युनिटी गाइडलाइन है और कॉपीराइट पॉलिसी, इनको आपने वो करना है, फॉलो करना है। और हमारा तो वैसे भी है, कोई इसके अंदर कोई ज़्यादा वो नहीं है। अच्छा, अब क्वालिफाइड व्यूज़ क्या होते हैं। नंबर एक तो ये है कि वो 5 सेकंड तक कम से कम देखी गई हो, मतलब आपकी जो वीडियो है। अच्छा, अगर एक बंदे ने आपकी वीडियो देखी लेकिन उसने आई एम नॉट इंटरेस्टेड लिख दिया, तब भी वो क्वालिफाइड में वो कह रहे हैं कि ये नहीं होगी काउंट। अच्छा, उसके बाद वो ये कह रहा है कि अगर एक ही बंदा हमारी वीडियो को बार बार देखता है, मतलब एक बंदा आ गया और उसने 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया, तो काउंट इसने एक ही होना है।
अच्छा, उसके बाद एड पेड प्रमोशन वगैरह वो वैसे भी मतलब कि क्वालिफाइड वो नहीं होते। अच्छा, बाकी इसके अंदर ना कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन ये ऑफिशियल इनकी मतलब वेबसाइट से आपको वो दिखा दे, ये लास्ट मंथ की जो अपडेट्स वगैरह थी ना वो हैं। बाकी सब्सक्रिप्शन लाइव वर्क विद आर्टिस्ट ये इससे हमारा कोई काम नहीं होता, तो ना ही हम इस चीज़ को ना कोई ख़ास वो देखते हैं। ओवरव्यू पे अगर देखें तो मोनेटाइज क्रिएटर आइडेंटिटी वो वेरीफाई करनी होती है लाजमी, इसके बारे में वो बता रहे होते हैं। अच्छा, आपने देखा होगा जो आप नहीं देखते ये टेम्पलेट वगैरह इफेक्ट्स वगैरह चल रहे होते हैं, तो ये इससे भी ना वैसे अर्निंग होती है, लेकिन चूंकि ये हमारा वो नहीं है, हम इसके ऊपर वो करते नहीं, क्योंकि इफेक्ट ना क्रिएट नहीं करने आते, मतलब मुझे तो नहीं आते, हो सकता है आपको आते हो। तो वरना ये है कि जो ये करते हैं ना, बदले में फिर उस ऊपर जितने व्यूज़ आते हैं, जितने लोग उनको यूज़ करते हैं, उन सारे के ऊपर जो है ना वो उनको अर्निंग मिलती है। आपके पास टाइम हो ना तो आप बेशक देख लेना इसको। तो ये इसके ना मुख्तसरन वो थे जो ऑफिशियल जाके हमने वो देख लिया कि अब 7 की बजाय 8 मुल्क हैं, और 10,000 फॉलोवर 1 लाख व्यूज़ उनका क्राइटेरिया है। इसके अलावा अभी तक इसके अंदर जो है ना मज़ीद कोई चीज़ नहीं, अगर होंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उनको भी देख लेंगे। ठीक हो गया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।